टाइम में फुल स्टैक डेवलपर बनना एक ट्रेंडिंग और हाई पेइंग स्किल है। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एक्सपर्ट बनना है, तो क्या रोड मैप आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 में एक फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बने, कौन सी टूल और टेक्नोलॉजी सीखने चाहिए और कैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप करके डिप्लॉय करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, मतलब फ्रंट एंड क्या है और इसमें कौन-कौन से टूल्स हैं, कितनी लैंग्वेजेस हमें सीखनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो एचटीएमएल। बिना एचटीएमएल के हम कोई भी वेबसाइट या वेब पेज बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है? तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जो किसी भी वेबसाइट या वेब ऐप का यूजर इंटरफेस बनाने के काम करती है। जो भी ऐप वेबसाइट पर देखते हैं, बटन, इमेज, एनिमेशन, फॉर्म, सब कुछ एक फ्रंट एंड डेवलपर बनाता है। इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर हम बेसिकली हाई लेवल की बात करें, एचटीएमएल जो हमारे किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, सीएसएस जिससे हम कुछ डिजाइनिंग बटन के कलर, इमेज ये सेट करते हैं और जावास्क्रिप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे हम अपने फ्रंट एंड में फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, ठीक है? तो एचटीएमएल में कुछ बेसिक चीज़ें आना हमें ज़रूरी होती है। हम ये जानेंगे कि हमें एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन-कौन सी बेसिक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है? सबसे बेसिक लाइक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है? एचटीएमएल के टैग्स क्या हैं? एचटीएमएल में हम टेबल्स कैसे बनाते हैं? हम फॉर्म्स कैसे प्रिंट करते हैं? और कुछ एसईओ के बेसिक्स भी हम जानते हैं। जैसे इस एचटीएमएल के अंदर कुछ टैग्स होते हैं जिन्हें हम टैग बोलते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर बनता है। हेड टैग है, बॉडी टैग है, पैराग्राफ टैग है। हमारे चैनल पे ही एचटीएमएल के ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं। आप अगर उसमें जाएँगे तो आप डिटेल में जान पाएँगे कि एचटीएमएल कैसे वर्क करता है, कैसे हम एचटीएमएल में टैग्स का या टेबल्स का या फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारा सीएसएस। हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन वो यूआई फ्रेंडली नहीं है, मतलब वो देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा सीएसएस। सीएसएस अ, फुल फॉर्म जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इसका यूज़ हम वेबसाइट का डिज़ाइन और लेआउट बनाने के लिए होता है। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखना चाहिए, लाइक इसमें सिलेक्टर्स क्या होते हैं, आईडी सिलेक्टर क्या है, क्लास सिलेक्टर क्या है, बॉक्स मॉडल क्या है, फ्लेक्स बॉक्स क्या है, अ, स्पेसिसिटी क्या है, पोजीशन कैसे सेट करते हैं, ठीक है? ये सीएसएस की कुछ बेसिक चीज़ है क्योंकि हम सीएसएस के थ्रू ही मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हैं, जिसका मतलब ये मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव दिखे। मीन लैपटॉप पे अगर आप खोल रहे हैं तो आपको लैपटॉप के साइज़ में दिखे, आपका जो मेनू जहाँ सेट है वहाँ सेट दिखे। अगर आप मोबाइल में खोल ओपन कर रहे हैं वेबसाइट को तो मोबाइल के अकॉर्डिंग उसका नेविगेशन मैनेज हो, ठीक है? इसके लिए मतलब मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं, तो हमें सीएसएस में मीडिया क्वेरी जानना ज़रूरी है। उसका ग्रिड सिस्टम क्या होता है, हम उसमें एनिमेशन कैसे लगाते हैं, सूडो इफ़ेक्ट कैसे है, ये हम सीएसएस में ही सीखेंगे। और इतना अगर हमने बेसिक सीख लिया, हमने एचटीएमएल का सीख लिया और सीएसएस सीख लिया, तो हम बेसिक मतलब एक ब्यूटीफुल वेबसाइट डिज़ाइन करने के एबल हो जाएँगे और हम वेबसाइट अपनी डिज़ाइन कर पा रहे हो। अब बात आती है कि हम अपनी वेबसाइट में कोई फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करें, उसमें एक्शन कैसे परफॉर्म करें। तो इसके लिए मार्केट में जावास्क्रिप्ट नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सीखनी चाहिए, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या-क्या सीख लें? क्या हमें बहुत डीप इनसाइड जाने की ज़रूरत होती है? हाँ, थोड़ा-सा जावास्क्रिप्ट जब हम बात करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में हमें जानते हैं कि हमें बेसिक से लेके थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक भी उसमें कवर करना चाहिए। लाइक जावास्क्रिप्ट का हम बेसिक सिंटैक्स जानें, हम डोम मैनिपुलेशन, अगर आप डोम के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि डोम मैनिपुलेशन क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट में एपीआई कॉल कैसे कराएँगे, एसिंक अवेट कैसे काम करता है, इवेंट कैसे होता है, जावास्क्रिप्ट कुछ एडवांस टॉपिक भी देखेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप की बात करें तो हमारा एचटीएमएल हमें मस्ट है सीखना, क्योंकि उसके विदाउट हम वेब पेज का स्ट्रक्चर बना भी नहीं पाएँगे। उसमें ब्यूटीफुल मतलब कि अच्छे डिजाइन करने के लिए हम सीएसएस सीखते हैं। सीएसएस में हम वन लाइनर की अगर बात करें तो सीएसएस इज़ द ब्यूटी पार्लर ऑफ एचटीएमएल, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो फंक्शनैलिटी है, जो एक्शंस है, वो बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में हमने बेसिक चीज़ें सीखी, हम थोड़ा एडवांस में भी मूव करेंगे। एरे क्या होते हैं, हमने एरे डिक्लेयर किया, हमने वेरिएबल जानना होता है, हमें कांस्टेंट बनाना कैसे होता है, उसमें क्लासेस का क्या यूज़ है, प्रोमिसेस क्या होती है, होस्टिंग या क्लोजर क्या होता है, ये चीज़ें भी हमें जावास्क्रिप्ट में जाननी होती है, जिससे कि आगे चल के जो हम बैकएंड में भी अगर वर्क करेंगे या हम आगे चल के जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क लाइब्रेरी पे काम करेंगे,
तो हमें ऊप्स की अगर अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली अगर जावास्क्रिप्ट में, तो वो हमें काफ़ी आसान होगा हमारे लिए। क्योंकि अगर हम बात करें 2025 में, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का बेसिक सीख के अगर हम जॉब लेना चाहते हैं या मार्केट में जाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली हमें जॉब नहीं मिलेगी बेसिक के आधार पे। हमें कुछ एडवांस चीज़ें सीखनी पड़ेंगी मार्केट ट्रेंड, क्योंकि एआई का ज़माना है, तो हम अगर खुद को बेसिक स्किल भी अपग्रेड नहीं कर पाएँगे, तो शायद हम लोगों से पीछे हो जाएँगे। ठीक है। और नेक्स्ट हमने वेब पेजेस बना लिए हैं, हमने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, हमने एचटीएमएल सीख लिया। अब बात करते हैं कुछ सीएसएस के फ्रेमवर्क के बारे में। आपने 2025 से पहले काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, लाइक बूटस्ट्रैप भी है जो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का एक कंबाइंड फ्रेमवर्क है, ठीक है? टेलबिन भी है, मटेरियलाइज़ है, वूमा भी है। अगर 2025 से पहले आप मिलते तो मैं बूटस्ट्रैप रिकमेंड करता, लेकिन 2025 में करंटली मैं आपको बूटस्ट्रैप रिकमेंड ना करके मैं आपको बोलूँगा आप टेलबिन सीखें। टेलबिन एक बहुत अच्छा सीएसएस का फ्रेमवर्क है जो मार्केट में 2025 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होने वाला है, और काफ़ी सारी बड़ी कंपनियाँ हैं, काफ़ी सारी कम्युनिटी के लोग भी टेलबिन पे आजकल काम कर रहे हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हमें आनी चाहिए। हमें बूटस्ट्रैप भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या जो भी हमने कोड किए हैं सीखने के दौरान, उन सबको हमें अपने एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम में मतलब गिट पे रख देंगे या गिटहब पे रख देंगे, तो दोबारा भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, तो हम उस कोड को जाके वापस से देख पाएँगे और ट्रैक कर पाएँगे हमारे चेंजेस को। गिट बेसिकली क्या है? कोड को ट्रैक करना और चेंजेस मैनेज करने का टूल्स है। गिटहब जो है एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हम अपना कोड सेव और शेयर कर सकते हैं। गिट के कुछ बेसिक कमांड होते हैं, लाइक जैसे गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, ऐसे कमांड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी इसके बारे में, तो आप टेंशन नहीं लेना। अपने बकेट लिस्ट में इसको ऐड कीजिए कि हमें फ्रंट एंड सीखने के रोड मैप में हमें ये चीज़ें सीखनी है। डिटेल्स में हम इस पे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि गिट क्या है, उसके कमांड कैसे हैं, गिटहब कैसे हैं, हम टीम में कैसे कोलैबोरेट करते हैं, हम कैसे ब्रांच बनाते हैं, ब्रांच को मर्ज कैसे करते हैं, ये हम अपने आने वाले वीडियोज़ में भी देखेंगे, ठीक है? जैसे हमने बात किया कि हमने बेसिक चीज़ें तो सीख ली। अब बेसिक्स पे क्या हमें जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है हमारे फ्रंट एंड में कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि रिएक्ट या एंगुलर, ठीक है? Angular is a complete framework for building web application, providing built-in tools for routing, state management, form, etc. इसको बेसिकली गूगल द्वारा डेवलप किया गया था। ये जावास्क्रिप्ट और ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट पे बेस्ड लैंग्वेज है। ये कंप्लीट फ्रेमवर्क है। रिएक्ट जो है एक लाइब्रेरी है हमारी, जो मेटा द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपके पास एंगुलर सीखने का कोई सॉलिड रीजन नहीं है, आप डॉट नेट टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो मैं आपको फ्रंट एंड के सीरीज में ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एंगुलर सीखें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिएक्ट सीखें, मतलब मन के प्लेटफॉर्म पे जाएं, मन का रोड मैप फॉलो करें, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास कोई पार्टिकुलर रीजन है, आप टाइपस्क्रिप्ट सीख चुके हैं, आपका बेसिक कमांड, आपका इंटरेस्ट है, तो बेसिकली आप एंगुलर पे जाए। दोनों में से कोई बुरा नहीं है, रिएक्ट और एंगुलर दोनों ही बहुत बेस्ट है और मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, ठीक है? तो आप दोनों में से कोई भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि रिएक्ट अगर हम सीख रहे हैं, अगर हम रिएक्ट पे जा रहे हैं, तो हमें बेसिक थिंग में क्या-क्या आना चाहिए? क्या जानना चाहिए? कितने टॉपिक्स को कवर करना चाहिए? तो रिएक्ट में हमें कंपोनेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, जीएसपी क्या है, प्रॉप क्या है, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है? ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जाना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिएक्ट में रिएक्ट हुक क्या है? यूज़ स्टेट कैसे यूज़ करते हैं? यूज़ इफेक्ट कैसा है? यूज़ कॉलबैक कैसा है? ये हमें सीखना पड़ेगा, जिससे हम जब हम ये सीख लेंगे तो हम बेसिक लेवल का या अच्छी लेवल का हम फ्रंट एंड की कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन एक बेहतर तरीके से बना पाएँगे। रिएक्ट की कुछ यूआई फ्रेमवर्क भी हैं, लाइक मटेरियल, यूआई एंड डिजाइन या रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इससे क्या होता है कि जो यूआई डिजाइन है वो काफ़ी आसान हो जाती है और हमें कम टाइम में हम ज़्यादा अच्छी कोडिंग कर पा रहे हैं, जिससे हमारा काम कम समय में हमारा जो आउटपुट दिखता है, वो ज़्यादा शो होने लग जाता है, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं कि रिएक्ट सीख लिया, रिएक्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं? रिएक्ट के बाद हम नेक्स्ट जेएस पे जा सकते हैं। नेक्स्ट जेएस क्या है? वो हमारा फ्रंट एंड का भी काम करता है और हम उसमें बैक एंड का भी काम कर सकते हैं। बैक एंड से रिलेटेड भी कोड लिख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट के इंटरेस्टेड हैं या आप मोबाइल ऐप भी बनाना चाहते हैं, तो रिएक्ट के बाद रिएक्ट नेटिव भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप उसको भी सीख सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास खुल जाते हैं। अब हमने अपने सारे फ्रंट एंड सीखने के बाद में हमने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया, बेसिकली वो प्रोजेक्ट हमने अपने लिए बना लिया हमारे लोकल सिस्टम पे है, लेकिन अगर किसी को बताना है कि हमने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है या ये प्रोजेक्ट ऐसे हमने क्रिएट किया, इसमें ये कोड बेस, ये टूल्स, ये कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, आप कैसे दिखाएँगे? इसके लिए आपको उस प्रोजेक्ट को या उस वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मार्केट में कुछ फ्री
पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि नेटफाई है, वर्सल है, फायरबेस है, जहाँ हम अपने प्रोजेक्ट को बेसिक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर पाएँगे और वहाँ से जो हमें यूआरएल है वो किसी भी हम अपने प्रोफाइल में ऐड कर पाएँगे, हम अपने रिज्यूमे में ऐड कर पाएँगे, अपने रिक्रूटर को शेयर कर पाएँगे, जिससे लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी जो स्किल सेट है वो ऐसी है। हम इस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर लिए हैं। ठीक है? और हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी जानना चाहिए कि पीडब्ल्यूए क्या है, वेब सॉकेट क्या होते हैं, जेसन्स क्या है, जेसन एक फॉर्मेट है, रेस्टफुल एपीआई कैसे काम करते हैं, ग्राफसीक्यूएल क्या होता है, इसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है? ये क्या होता है बेसिकली जब हम इसके बारे में आइडिया होते हैं, हम किसी कंपनीज़ में या किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये पता होता है कि भाई इसने ये स्किल सीखी है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इसे रियल इंडस्ट्री के बारे में भी पता है कि क्या इस मार्केट में क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं या क्या चीज़ों की डिमांड है। जैसे अगर हम वेब सॉकेट की बात करते हैं तो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। पीडब्ल्यूए की बात करते हैं तो ये ऑफलाइन फ्रेंडली वेब ऐप होते हैं। जेसन या कोर एपीआई इंटीग्रेशंस के लिए होते हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें कुछ आनी चाहिए। ये क्या करता है हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, हमें लोगों के साथ जो और लोगों को भी रिएक्ट आ रही होती है फ्रंट एंड में होते हैं, उनसे हमें कुछ अलग भीड़ से हमें कुछ अलग करके दिखाता है कि हाँ भाई इसको इसके बारे में भी आइडिया है, तो हम इसको प्रेफ़र करते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी साबित होगा, राइट? हम आपको कुछ प्रोजेक्ट आइडिया देते हैं कि अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, लाइक रियल एस्टेट ऐप बनाते हैं, ट्रैवल कंपैरिजन ऐप बनाते हैं, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनके हम सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हमने कोई ई-कॉमर्स ऐप भी बना लिया, तो हमें ओवरऑल किसी प्रोजेक्ट में क्या-क्या होते हैं, नेविगेशन मेन्यू कैसे होते हैं, पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एसएमएस एपीआई कैसे लगाएँगे, ये कंप्लीट आइडिया होता है। हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर के बाद 2023 से 2025 के बीच, तो फ्रंट एंड डेवलपर की डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और इनका सैलरी पैकेज भी पिछले अगर हम कंपेयर करते हैं तो एट द एंड ईयर आके वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है। इंडिया लेवल पे भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी रही पूरी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की रोड मैप की सीरीज़। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप अगर फ़ॉलो करते हैं अप्रॉक्सिमेटली 2 से 3 मंथ की ये टोटल जर्नी रहेगी आपकी। अगर आप इस पे डेडिकेटेड रहते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीख जाएँगे और आप लोग अपने आप को मार्केट में स्टैंड कर पाएँगे। दोस्तों अगर आपको ये रोड मैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एक्सपर्ट बनना है तो माइंडफुल टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना। आप किस टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू गाइस।